हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाज क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत आज से हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे फाउंडेशन बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज की, जिसकी सीरीज का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर। जी हाँ दोस्तों, न्यू बैच 2023 से 27 वाले बच्चों के लिए आज से इस सेशन का प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। और आज के सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे इसके सिलेबस की, कि इस वाली पूरी सीरीज में हमें किस किस कंटेंट पर फोकस करना है। दोस्तों, ये सीरीज हमारी कुछ इस प्रकार से होगी कि इसी सीरीज में जो है ना, आप लोगों को यहीं पर सीरीज में ही आपको याद करवाऊंगा। इस जो लेक्चर देखते देखते ही आपको पूरा कंटेंट याद होगा, प्रत्येक क्वेश्चन आंसर आपको याद होंगे बाहर, अर्थात कि सेशन के बाद जाकर के किताब से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होने दो, इंग्लिश है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस हमने कंप्लीट की है, जैसे हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, जैसे हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जैसे हम अन्य सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों बीए के, उसी प्रकार से उसी आधार पर हम इंग्लिश लैंग्वेज को भी उसी आधार पर पढ़ेंगे, भारतीय संस्कृति के आधार पर पढ़ेंगे और उसी तरीके से याद भी करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। शुरुआत करें उससे पहले बता दूं, ये वाली जो सीरीज है दोस्तों, ये बीए के अलावा बीएससी बीकॉम वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, बीए एलएलबी वाले बच्चों के लिए भी, फर्स्ट ईयर वाले और फर्स्ट सेम वाले बच्चों के लिए समान रूप से उपयोगी होने जा रही है। कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, एक बात और है, सिलेबस एनालाइज करूंगा आज के सेशन में, बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक हम यहां डिस्कस करेंगे। उस सब के अलावा यह भी बताऊंगा जिसका टॉपिक मैच नहीं हो रहा है उसे इस सीरीज का कौन सा पार्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, अर्थात कि वो टॉपिक मैच होगा ही होगा। इसमें दोस्तों हम कुल मिलाकर के 3 यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं। कितने यूनिट डिस्कस करेंगे? 3 यूनिट डिस्कस करेंगे। 3 यूनिट में से प्रथम जो यूनिट होगी आपकी, उस प्रथम यूनिट को आप लोग जो है वो सभी स्टूडेंट्स इसको फॉलो करेंगे जिनका सिलेबस मैच हो रहा है, जिसके टॉपिक मैच हो रहे हैं। और जिनके टॉपिक मैच नहीं हो रहे हैं, जो अलग यूनिवर्सिटी से है या कहीं और दूसरे स्टेट से आते हैं, जिनका टॉपिक मैच नहीं हो रहा है, उन्हें सेकंड और थर्ड यूनिट को बिल्कुल एज इट इज फॉलो करना है, क्योंकि सेकंड और थर्ड यूनिट में जिस टॉपिकों की हम बात करेंगे वो प्रत्येक यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे, उसी रूप में मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गई हमारी आज की सीरीज की बात। लेकिन जो नए स्टूडेंट है उनका क्या, तो नए स्टूडेंट को भी बता दो, ये हमारा कोई पहला सेशन नहीं है, पहला सब्जेक्ट नहीं है। काफी लंबा इतिहास रहा है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। कई सारे सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। बीए के ऑलमोस्ट लगभग सभी सब्जेक्ट में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट अभी चल रहे हैं, और कुछ सब्जेक्टों की शुरुआत, जैसे आज इस सब्जेक्ट की शुरुआत हो रही, ऐसे और भी सब्जेक्टों की शुरुआत बहुत जल्दी होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने आज के सेशन के। अच्छा, ये सेशन मिलेंगे कहां पर आपको? नए स्टूडेंट है तो जान ले, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट क्रम अनुसार देखने को मिल जाएंगे, है ना। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स को तो यही पता नहीं होगा सर प्लेलिस्ट में जाते कैसे हैं। तो प्लेलिस्ट में जाने के लिए, है ना, जाने के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई है, जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको प्लेलिस्ट में जाना कैसे है, कैसे आपको हमारे सभी लेक्चर देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चलिए एक सेकेंड फ्रेंड्स। ओके, ठीक है ना। वो मैं सेशन के एंड में, छोटा सा सेशन होगा, इससे ज्यादा लेंदी नहीं होगा, लगभग 10-15 मिनट का, इससे ऊपर नहीं जाएगा, टेंशन ना ले, है ना। मॉर्निंग टाइम में सिलेबस एनालाइज में तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, लेकिन मॉर्निंग में एक जुनून होता है यार, पढ़ने का और पढ़ाने का भी जुनून होता है। जब आप लोगों के देखता हूँ कि आप मॉर्निंग में 7 बजे आकर के क्लास अटेंड कर रहे हो, इसका मतलब कि आप जो है अवेयर हो, आप वाकई में पढ़ना चाहते हो, तो मन भी करता है पढ़ाने का आप लोगों को, है ना। चलिए, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए और बीसीए के सभी फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए ये सिलेबस जो है फॉलो होता है, ये सिलेबस होगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट यूनिट की। टोटल 3 इकाइयों की, 3 यूनिट की हम यहां चर्चा करने वाले हैं। मैं पहले ही बता दोस्तों, मैं कोई इंग्लिश वाला टीचर नहीं हूं, मैं स्पेशली पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी का टीचर हूं। आप लोगों के रिक्वायरमेंट में मैं अन्य सब्जेक्ट भी लेकर के आता हूं, और आप लोगों के द्वारा उनको पसंद भी किया जाता है, इसलिए मैं उनको कंटिन्यू भी करता हूं। और इसी आधार पर मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश भी लेकर के आया हूं, जिसमें मैं अपना 100% दूंगा।
और जब मैं अपना 100% दूंगा तो स्वाभाविक है कि आपको सेशन पसंद आएंगे, क्योंकि यही 100% मैंने सेकेंड ईयर की इंग्लिश लैंग्वेज में भी दिया है। तो वहां पर जो है इतनी कमेंटें आती है कि सर ना लगता ही नहीं हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है उनकी कमेंटें पढ़ करके। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ हाल आपके यहाँ पर भी होने वाले, बहुत आनंद आएगा सेशन में, बहुत आनंद आएगा, है ना। तो थोड़ा सा क्या है कि इंग्लिश हमारी ना इतनी ज्यादा एकदम समझ लीजिए परफेक्ट नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि मैंने बताया ना आपको पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी के हम टीचर हैं, तो थोड़ा बहुत माइनस, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन इस तरीके से करूंगा कि आप ना चाहते हुए भी आपको एक एक पक्ष इसका याद रहेगा, एक एक बिंदु इसका याद रहेगा। आप लोग इंग्लिश पढ़ोगे लेकिन लगेगा नहीं आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, बोर नहीं होगे, इतनी मेरी गारंटी है। चलिए, तो 3 इकाइयों में सबसे पहली इकाई में हमें क्या डिस्कस करना है, तो पहली इकाई में एग्जामिनर अर्थात कि आपकी यूनिवर्सिटी का एक दय होता है जिसमें वो आपकी रीडिंग स्टाइल, आपकी राइटिंग स्टाइल और आपका इंटरप्रिटेशन जो स्किल्स होती है उसको चेक करता है। और उन्हीं को चेक करने के लिए आपके सिलेबस में यूनिवर्सिटी ने 5 पोइम को ऐड कर दिया है और उन्हीं पोइम से संबंधित आपसे प्रश्न उत्तर किए जाएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आसान होंगे। जब तक आपको विषय की समझ नहीं होगी तब तक आप उनका आंसर सटीक रूप से नहीं दे पाएंगे। रटना तो भूल जाइए, ये रटन विद्या जो है ना 10th क्लास तक तो ठीक था, लेकिन अब नहीं चल पाएगी, है ना। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसके अंतर्गत 5 पॉइंट्स पर बात करनी है, 5 पॉइंट्स पर बात करनी है ना। 5 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट में। इसमें से पहली पॉइंट होगी वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। क्या है? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। किसके द्वारा लिखित है ये? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये लिखित है। इस पर पूरा डिस्कशन होगा, उसके बाद ही जो है इसके क्वेश्चन आंसरों पर डिस्कस करेंगे। तो एक सेशन हमारा स्पेशली इस पर होगा, अर्थात कि 5 पॉइंट पर एक एक सेशन हम लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होगी आपकी नेशनल एजुकेशन की, जिसमें एम के गांधी जी के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट होगा द एक्स जो कि आर के नारायण साहब के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट उसके बाद में पॉइंट 4 पॉइंट होगी द वंडर दैट वाज इंडिया, जो कि ए.एल. वशम के द्वारा लिखित है। उसी प्रकार से नेक्स्ट एंड लास्ट पोइम अर्थात की 5वीं पोइम होगी प्रेफेस टू द महाभारत, प्रेफेस टू द महाभारत, जो कि सी राजा गोपालाचारी जी द्वारा रचित है। तो ये 5 पोइम है आपके सामने। इन 5 पोइम पर हम पूरे विस्तार से बात करेंगे और प्रत्येक पोइम के क्वेश्चन आंसर पर भी डिस्कस करेंगे। और मेरी गारंटी है कि सेशन में ही सारे क्वेश्चन आपको आंसर याद होंगे, सारे क्वेश्चन आंसर। और मैं इतना ही बोल रहा हूं, आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बिना बताए आप आंसर बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, आंसर आप खुद बताएंगे, चाहे आप इंग्लिश में कितने ही वीक क्यों ना हो, कितने ही कमजोर क्यों ना हो। मेरी गारंटी है प्रत्येक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन ऐसे करूंगा कि आपको इसका प्रत्येक पक्ष याद रहेगा, प्रत्येक पक्ष याद रहेगा। एक बार आइएगा सेशन में तो मालूम चलेगा। चलिए, इसका जो सेकेंड यूनिट होगी दोस्तों, सेकेंड यूनिट में कॉम्प्रहेंशन स्किल्स पर बात की जाएगी। और कॉम्प्रहेंशन स्किल्स जो है दोस्तों प्रत्येक यूनिवर्सिटी अपने सिलेबस में इंक्लूड करती ही करती है। इसलिए चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी ईयर में हो, किसी भी सिलेबस को ले रहे हो, अगर आपके फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश लैंग्वेज वाला पार्ट है तो कॉम्प्रहेंशन स्किल्स आपको सीखनी चाहिए, करनी चाहिए। सीखना क्या होता है इसमें एक अनसीन पैसेज दिया जाता है जिसके अंदर से आपको क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने होते हैं और इसका एक विशेष मेथड होती है। इसके क्वेश्चनों के आंसर फाइंड आउट करने की एक मेथड होती है। अगर वो मेथड आप सीख गए तो आपके सामने चाहे किसी भी प्रकार की अनसीन पैसेज रख दी जाएगी, आप उसके आंसर फट से निकाल करके ले आओ। और उसी टेक्निक पर, उसी मेथड पर हम इस सेकेंड यूनिट में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो यूनिट होगी आपकी थर्ड यूनिट होगी। थर्ड यूनिट तो समझ लीजिए कि सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वो 10th क्लास का बच्चा हो, 12th का, कोई सा भी बच्चा हो, चाहे वो बीए कर रहा हो या बीएससी कुछ भी कर रहा है। इंग्लिश में थोड़ी बहुत भी अगर आपको पकड़ बनानी है ना तो बेसिक इसका यही है। इसीलिए बेसिक लैंग्वेज स्किल्स की यहां पर जांच की जाती है आप लोगों की, कि आप लोगों के लिए वोकेबलरी कैसी है, आपकी ग्रामर कैसी है। तो इस यूनिट में विशेष रूप से
जो है वोकेबलरी और ग्रामर पर चर्चा की जाएगी, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार की वोकेबलरी रहेगी, जैसे कि सफिक्स वोकेबलरी रहेगी, प्रेफिक्स रहेगी, सिनोनिम्स रहेंगे, एंटोनिम्स रहेंगे, होमोफोन्स रहेंगे, है ना। तो कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की वोकेबलरी होगी जिस पर हम पूरे अच्छे से चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर छाप करके आपको सामने बस प्रोवाइड कर दूंगा, भाई ये वोकेबलरी है, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नहीं, याद मैं करवाऊंगा आप लोगों को, आपको याद नहीं करनी है, मैं याद करवाऊंगा आप लोगों को। एक एक वर्ड किस प्रकार से याद करना है, कैसे याद करना है, पूरी मेथड आप लोगों को बताने वाला हूं। उसके बाद बेसिक ग्रामर और ग्रामर तो आपको करनी ही करनी होती है प्रत्येक नाउन में, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, है ना, प्रोपोजिशंस, आर्टिकल्स, टेंसेस वगैरह, ये कहां नहीं पूछे जाते हैं। प्रत्येक ग्रामर में सबसे पहले इसी की शुरुआत होती है। तो इंग्लिश का चाहे कितना भी बेसिक से बेसिक पार्ट होगा, बेसिक ग्रामर वाला पार्ट तो आपका आएगा ही आएगा, चाहे आप 8th क्लास में पढ़िए, चाहे 10th में पढ़िए, 12th में पढ़िए, कभी भी इंग्लिश पढ़ोगे तो ग्रामर वाला पार्ट तो आता ही आता है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप इन सेशनों को अटेंड करके इनको ग्रामर को बेहतर तरीके से समझे, इस पर अच्छी अपनी पकड़ मजबूत बनाए, ठीक है ना। तो ये था एक छोटा सा हमारा सेशन, या कहें कि सिलेबस का एनालाइज। हमने सिलेबस देखा, 3 यूनिट पर हमें डिस्कस करनी है, तीनों यूनिट में कौन कौन से टॉपिक पर बात करनी है ये भी मैंने आपको बताया। अगला सेशन होगा हमारा, उसमें हम चर्चा करेंगे वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, है ना, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखित एक पोइम है, और इस पोइम पर हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे, और इसी पोइम से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर होंगे उनको भी लगाएंगे। क्लियर है। चलिए, तो दोस्तों इसी के अलावा मैं क्लास का टाइम भी आप लोगों को बता दूं, ये मॉर्निंग में 7 बजे ही डेली क्लासेस होगी, और अभी 8 बजे, है ना, तुरंत अभी 8 बजे का बता रहा हूं मैं, 8 बजे पॉलिटिकल थ्योरी पर सेशन होने वाला है, और उसमें भी हम सिलेबस को ही एनालाइज कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि 8 बजे फिर से क्लास में आकर के एक बार सिलेबस एनालाइज कर लीजिए, सिलेबस देख लीजिए, पॉलिटिकल थ्योरी पर हम सेशन लेंगे उसमें, और डेली 8 बजे ही वो सेशन कंटिन्यू रहेगा, है ना। तो अब इस प्रकार से मॉर्निंग में आपको 3 सेशन मिलते रहेंगे, सुबह 7 बजे इंग्लिश लैंग्वेज का, 8 बजे पॉलिटिकल थ्योरी का, और 9 बजे आपका जो है आइडिया ऑफ भारत चल ही रहा है, हिस्ट्री में आइडिया ऑफ भारत चल रहा है। क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ में नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अभी 8 बजे। तैयार रहिएगा, है ना, तैयार रहिएगा, छुट्टी मत मारना, तैयार रहना और जल्दी सेशन में आना। मिलेंगे। थैंक यू सो मच।